पूर्व के मुख्यमंत्री ये कहते थे जो इस जिले में आता है दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता। इस अभिशाप से दूर कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। इस जिले में कम से कम 50 दौरे उनके हो चुके हैं। बाहर का आदमी कोई नहीं जानता था जेवर क्षेत्र को, अब वो दूर दूर तक जानते हैं, सब जानते हैं। वो जेवर से पहचानी नहीं थी, टप्पल से थी। आज जेवर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पा रहा है। यहाँ की एक छींक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रही है, तो यही गर्व का विषय है। इतना बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है और एयरपोर्ट आने के साथ साथ में सारी फैक्ट्रियाँ सब कुछ आ रहा है। 3-3 डिग्री कॉलेज यहाँ बन चुके। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नेहा राय। उत्तर प्रदेश के जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन आखिर इस उद्घाटन के बाद किस तरीके से जेवर वासियों की स्थिति में क्या बदलाव आया है। सरकार लगातार इस बात का दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश के जेवर में लगातार डेवलपमेंट का कार्य जारी है, तो आखिर ये डेवलपमेंट कहां तक और किन लोगों तक पहुंचा है, ये जानना बेहद जरूरी है। हम लगातार जेवर के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तबके के लोगों से लगातार हमने चर्चाएं की, बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर आम लोगों की क्या राय है। क्या वाकई जेवर उस तरीके से विकास कर रहा है जो सरकार दावा कर रही है। सरकार बार बार ये बात कर रही है कि जमीन को लेकर मुआवजे दिए गए, जनता खुश है। मुआवजों के अलावा सरकार नौकरी देने का भी दावा कर रही है। 5,000 लोगों को नौकरियां भी मिलेगी। सरकारी पोर्टल भी खोला गया है जिस पर आप एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं रोजगार के लिए। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा अहम हिस्सा जो हो जाता है वो होता है एक व्यापारी तबका, कि आखिर व्यापारियों की स्थिति में एयरपोर्ट आने से क्या सुधार होगा, क्या विकास का असर उन व्यापारियों पर क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। हमारी मौजूदगी अभी जेवर बाजार में है और हम अभी मौजूद हैं, ये अनाज मंडी है और इस अनाज मंडी में तमाम व्यापारी हैं जो रोजगार करते हैं। अलग अलग तरीके के रोजगार से ये लोग वाकिफ है। हम जानेंगे इनकी स्थिति में क्या आज सुधार है। एयरपोर्ट अगर जेवर में आया तो इनकी दशा और दिशा क्या वाकई बदली है, अगर बदली है तो किस हद तक बदली है, क्या बदलाव है। क्या नाम हुआ चाचा? राम गोपाल। जेवर से हैं? जेवर से। अच्छा, क्या बदल रहा है? एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है, प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे हैं, क्या बदलाव दिखता है? सारा बदल गया। क्या करते हैं आप? गड्ढे भर गए, सब काम हो गया, सड़क बन गई। बन गई सड़क? हाँ, गड्ढे भर गए। हाँ। आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। किस चीज का बिजनेस है? किस चीज का बिजनेस है आपका? तमाकू का। अच्छा, क्या लग रहा है, मतलब एयरपोर्ट बनने से आप लोगों को क्या फायदा है? हैं? आपको क्या फायदा है? तरक्की हो रही है अपने, उसकी जेवर की तरक्की हो रही है और विकास हो रहा है उसमें, और इससे विकास हो रहा है। गुंडागर्दी खत्म हो गई है और बहुत सड़क बड़क अपने सब सेट है मामला। मतलब बहुत अच्छी सरकार, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी। ड्राइवर बदलवाने के मूड में नहीं है लोग। नहीं है? ये बुलडोजर का ड्राइवर बदलवाना नहीं है इनको। बुलडोजर वही अखिलेश जी कह रहे हैं कि ड्राइवर बदलेगा इस बार। नहीं बदले जाएंगे। योगी दिशा बदलेगी बुलडोजर की? नहीं, हाँ, वो योगी जी और मोदी जी ये रहेंगे और मौजूद रहेंगे इस टाइम, और अब भी आगे भी रहेंगे। जेवर की जो पहचान थी वो जेवर से पहचानी नहीं थी, टप्पल से थी। आज जेवर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पा रहा है। यहाँ की एक छींक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रही है, तो यही गर्व का विषय है। इतना बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है। कह रहे हैं कि जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, ये हल्ला हो रहा है। अभी मैंने कुछ लोगों से बात किया, लोगों ने कहा कि ये जेवर के नाम पर बहुत ज्यादा वो हो रहा है कि जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। जेवर एयरपोर्ट का नाम भी जेवर आप लोग नहीं रखे। सरकार इस तरीके से, जेवर में क्या विकास हुआ है, जेवर के आम लोगों को उस एयरपोर्ट से क्या लाभ है, यहाँ पे अगर आप लोग व्यापारी हैं, आप लोगों के लाइफ में क्या बदलाव आ जाएगा उस एयरपोर्ट से? अब इन्हें व्यापार तो जब महसूस होगा, जब एयरपोर्ट अपने स्थिति में चालू हो जाएगा, लोगों को उसके बाद पता लगेगा कि कितना बड़ा बदलाव आया है। किसी को कोई टैक्सी रोजगार मिलेगा, कम से कम अनलिमिटेड 50, 60, 70 हज़ार तो रोजगार ही मिलने हैं, क्षेत्र में तो मिल रहे हैं रोजगार वो। और रोजगार के साथ साथ में एयरपोर्ट, अब हम दिल्ली, यहाँ से लोग कहीं जाना होता है दिल्ली, 2.5 घंटा यहाँ से दिल्ली के लिए परेशान होते हैं। एयरपोर्ट इतनी बड़ी चीज़ मिल गई, विश्व का एयरपोर्ट मिल रहा है, और एयरपोर्ट आने के साथ साथ में सारी फैक्ट्रियाँ सब कुछ आ रहा है। 3-3 डिग्री कॉलेज यहाँ बन चुके। जेवर क्षेत्र का नाम हो गया। जेवर क्षेत्र को कोई जानता नहीं था, बाहर का आदमी कोई नहीं जानता था जेवर क्षेत्र को। कोई नहीं जानता था, अब वो दूर दूर तक जानते हैं, सब जानते हैं अब जेवर क्षेत्र को। जेवर को जानने लगे? हाँ, बिल्कुल जानने लगे। ये बड़ी बात है।
हमारे विधायक जी ने जो प्रयास किया वो सफल हुआ है और 28 तारीख को माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। हाँ, इससे हर तबके की दशा सुधरेगी। हाँ, आज की डेट में सड़कें, हाँ, चिकित्सा, हाँ, विद्युत, हाँ। शिक्षा सभी के क्षेत्र में बदलाव आ रहे हैं और अभी धीरे धीरे बदलाव आएंगे। एयरपोर्ट शुरू होने के बाद लोगों के रोजगार भी बढ़ेंगे। अच्छा, एक मैं समस्या भी आपको बताती हूँ। आप लोग विधायक जी से बड़ा जेवरवासी, बड़ा खुश नजर आते हैं। मैं पिछली बार भी जब आई थी तो बड़ा ही प्रभावित हुई हूँ मैं खुद, जिस तरीके से जनता खुलकर अपने विधायक जी का चर्चा करते हैं और खुश है। विधायक जी से आप खुश हैं, एयरपोर्ट बन रहा है, आप लोग खुश हैं, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कुछ लोग ये लगातार समस्या कर रहे हैं कि जेवर की सड़क जो जिस तरीके से टूटी हुई है, पिछली बार भी जब मैं आई थी तो लोगों ने ये समस्या बताई। इसमें क्यों? इस पे हाँ प्लीज। किसी भी चीज के विकास के लिए एक समय की आवश्यकता होती है। सड़कें टूटती हैं फिर बनती हैं, उसको समय चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारे कार्य हो जाएंगे। हाँ। सड़कों में विकास चल रहा है, अभी बदल रही हैं तो बदल रही चालू हुआ काम, चालू है, चालू है, चल रहा है काम। चल रहा है काम। तो ये कहना भी देखते हैं, युक्ति हाँ। नहीं होगी कि एक दिन में काम हो जाएंगे। काम के लिए समय चाहिए होता है, विकास के लिए समय है। स्वागत के लिए तैयार बैठा है, सब लोगों में उत्साह है और मोदी जी के स्वागत के लिए तैयार है सभी लोग। हाँ, क्या बदला है? मतलब मोदी योगी, मोदी मॉडल, योगी मॉडल, जेवर में ठीक है एयरपोर्ट आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो मायावती जी का देन है कि आज एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, प्रधानमंत्री आ ऐसे रहे हैं। कहा जा सकता है। ठीक है, भाजपा सरकार में ये सब कार्य हुए हैं, उसके समय में आवंटन हुआ, उसके समय में कार्य प्रारंभ हुआ, उसी में पूर्ण हुआ। तो ये कहना तो गलत है कि मायावती सरकार में कहाँ कुछ पास हुआ था। कराना उन्हीं का है। नहीं, पास कराना उनका कैसे हो सकता है? ये तो जब 2014 में भाजपा सरकार आई है उसके बाद ही तो पास हुआ है, अप्रूवल हुआ है यहाँ। उसके बाद मुआवजे मिले हैं, हाँ। जनता को मुआवजा भी मिला है उससे। जनता मुआवजा से हाँ, किसान खुश मुआवजा से खुश है, लेकिन समय के साथ साथ जब आगे बढ़ेगा तो और खुश होंगे वो लोग। ऐसा तो पहला नहीं। एयरपोर्ट ऐसा बना, भूमि अधिग्रहण में कहीं कोई परेशानी आई, वरना पूर्व की सरकारों में भूमि अधिग्रहण में गोलियां चलती थी। एक जरा सी भी परेशानी आई हो भूमि अधिग्रहण में, भूमि अधिक शांति प्यार से हुआ, किसानों ने अपनी फाइल लगाई है। ये बदलाव है, ये अपने मुख्यमंत्री पर, अपने विधायक पर भरोसा जताया है उन लोगों ने। यही तो विश्वास है। और भारतीय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो रहा है, सबका हो रहा है, विकास। बिल्कुल हो रहा है। आपने जनता के इतने इंटरव्यू लिए हैं, आपको क्या लगा? आप अपने विचार भी बताएं। नहीं नहीं, जनता तो खुश है ही। खुश है तो बस भाई, विधायक जनता जी से तो- पूछिए। हाँ, जनता खुश हैं आप लोग? हाँ, क्या कारण है आपके खुश होने का? अरे हमारे यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है जी। हाँ, इससे आपको क्या फायदा है? सारा फायदा ही फायदा। क्या है? दो फायदा बताइए, आपको क्या फायदा है? बिजनेस बढ़ेंगे, तरह तरह की कंपनियां आ रही हैं हाँ, और नौजवानों के लिए रोजगार बढ़ेगा। रोजगार दे रही है सरकार? अरे क्यों नहीं देगी? वादा कर रखे हैं तो देगी, हाँ, और दे भी रही है। भरोसा। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ कहने की बात है, रोजगार देती कहाँ है नहीं, सर? अब एयरपोर्ट में नौजवान लगे हुए हैं। हाँ, लग रही है नौकरियाँ? हाँ, लग रही हैं, अच्छा, बहुत नौकरी लगी हुई हैं। और पास के हमारे एरिया हाँ, जो अपने नज़दीक के गाँव हैं, हाँ, उनमें से सारे लोग लगे हुए हैं। अच्छा। हम्म। तो क्या लग रहा है, मतलब ये मोदी जी का आना, एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाना, क्या मिलेगा? ये आम जनता जो, एक बार देवेश दिखाना, एक बार कैमरा, ये जेवर के मार्केट में अगर हम मौजूद हैं और ये तमाम लोग इस बात से खुश हैं, लेकिन आखिर इनको लाभ क्या है? लाभ, चलो ये तो अच्छा है। इस जिले को ये बताते थे, अभिशाप जिला बताते थे। पूर्व के मुख्यमंत्री ये कहते थे जो इस जिले में आता है दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता। इस अभिशाप से दूर कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। इस जिले में कम से कम 50 दौरे उनके हो चुके हैं। अखिलेश जी के, मतलब योगी जी के। और अखिलेश जी और अखिलेश जी कहते थे जो आएगा वो। हाँ, जो आएगा इस जिले में, तो अभिशाप था इस जिले को, तो उस अभिशाप से दूर कर दिया बाबा ने। हाँ। कितना बड़ा अभिशाप था इस जिले क्या में। लग रहा है, मतलब ये देखते हुए अखिलेश जी को वापस आना पड़ेगा इस जिले में? अभी आपने देखा प्रयागराज में भी, तो इस चीज़ से आएंगे क्या? एक इंस्पेक्टर से ये कहना कि देखेंगे, तो ये तो कहाँ जनता सब देख रही है ना। तो बुलडोजर का ड्राइवर नहीं बदलने देगी वो, नहीं बदलने देगी। अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार बदलेगा ड्राइवर भी, दिशा भी। वो कहते रहेंगे लेकिन बदलने नहीं देगी जनता। नहीं बदलने देंगे आप लोग? नहीं बदले देंगे। क्या नाम हुआ? गिरीश अग्रवाल। अच्छा, पहले तो आपके चैनल पे मैं धन्यवाद कहता हूँ, आप जेवर की धरती पे आए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे देखते हैं, मतलब एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है, ठीक है, बाहरी लोग आसपास को या उस तबके के एक लोग हैं जो एयरपोर्ट का यूज़ करते हैं, उनका फ्लाइंग करना है, आना जाना है, उनके लिए ठीक है, फ़ायदा हो सकता है। वो एक आम पब्लिक जो रिक्शा चलाने वाले हैं, ऑटो चलाने वाले हैं, उनके लिए भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन एक आम दुकान वाला, आम लोग मैं पूछूं जिनको एयरपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए क्या फ़ायदा है? फ़ायदा व्यवस्था
एयरपोर्ट बनाया जब पब्लिक आएगी यहाँ पे व्यवस्था बढ़ेंगी, खाने पीने चीज़ होटल खुलेंगे, उससे जनरेशन फ़ायदा हो जा आने वाली जनरेशन आएगी, वो भी हवाई जहाज में बैठेगी हमारी। हाँ। हमारे मन में है कि हवाई जहाज में हमारे बच्चे बैठें, हाँ। वो भी हमारे पास बना, सब व्यवस्था सुधर जाएंगी। एयरपोर्ट आने के बाद में डिग्री कॉलेज भी हम कंप्लीट है, फिल्मी सिटी है, मेडिकल डिवाइस सब व्यवस्था सुधर, सब में ज़्यादा व्यवस्था या टाइम लॉ एंड ऑर्डर जी, लॉ एंड ऑर्डर ज़बरदस्त है। कोई भी अपराधी बाजार में नहीं आता, ना हफ्ता वसूली होती है, अब नहीं आते कोई हफ्ता ऐसे? कोई अपराधी नहीं। कोई व्यापारियों की क्या स्थिति है? व्यापारी बहुत मजबूत है यहाँ का, हाँ कोई परेशानी कैसी भी नहीं है। रात को 2 बजे अपने घर चला जाए, मंडी चला जाए, बाजार चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन है यहाँ का। हाँ। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आम जनता को। लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा कुछ नहीं। नहीं है, अमन चैन है यहाँ। क्या नाम हुआ? डालचन। अच्छा, तो अभी एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है, मोदी जी आए। बढ़िया, बहुत बढ़िया, मौजी मौज है। किस बात से खुशी है आपको? हर तरह से खुशी है। हाँ, एयरपोर्ट बनने से आपको क्या फायदा है? रोजगार मिलेगा सबे। मिलेगा, है उम्मीद? हाँ पूरी। कुछ लोग कह रहे हैं सरकार रोजगार दे कहाँ रही है? ना दे देगी, ओले ओले देगी, कोई एक साथ थोड़ी दी है जी। एक साथ थोड़े देगी, उम्मीद है लेकिन। हाँ उम्मीद है पूरी। उम्मीद है। क्या सबसे अच्छी बात क्या लगती है योगी मोदी मॉडल की? बढ़िया एकदम, क्या बढ़िया है? सब अच्छा चल रहा है, बिल्कुल शांत प्रिय है। चाहेंगे 2027 में फिर से हाँ, सरकार? हम तो यही बना रहे जब तक जिंदगी है जी। तब तक यही बना हाँ। क्या कारण है इसका? कारण कारण का है, बढ़िया आदमी है कौन बढ़िया है? योगी जी। योगी जी बढ़िया आदमी। हाँ जी, क्या बढ़िया किए हैं आपके लिए? सब बढ़िया ही बढ़िया। अमन चैन दो है, दो दो चीज तो बताइए जो बढ़िया किए। अमन चैन है ये बढ़िया। अमन खा कमारे सब अपना ही है। है क्या फायदा है क्या? सब बहुत बड़ा फायदा हमारे लिए। हाँ। बड़ा फायदा ये देखो, रोजगार मिला हमको, तो विकास काफी हुआ है। हाँ। और जो रोड का जाल, रोजगार मिला है? रोजगार मिला है, सब लोग रोजगार मिला है। अच्छा। और देखो मैं बताना चाहूंगा आपको कि रोड मैप है बहुत बेटर हुआ, मैं बहुत बेटर हुआ इससे पहले से ही। और मैं देख रहा हूँ जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई ठीक है। बिल्कुल भाई भाई है आज भी। अच्छा। हाँ, लेकिन जो अदर गवर्नमेंट है ठीक, वो क्या बौखला गई गवर्नमेंट ये सब। अच्छा। बिल्कुल बौखला रही है, बौखला ये रही है। सुनो, हाँ। अखिलेश यादव ठीक, मैं करूँ बिल्कुल, मैं करूँ हर समय केवल मतलब बेकार की बातें करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। बीजेपी थी और बीजेपी आने वाली है। कहते हैं जनता की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। नहीं करते, बेकार की बातें करते हैं केवल। मैं बस उन्हें सिर्फ परिवार बढ़ाना है अपना, परिवारवाद की बात करते हैं। परिवारवाद की करनी है, परिवार ही बढ़ाना। पीडीए की चर्चा करते हैं। पीडीए कहीं नहीं, उन्हें परिवार बढ़ाना है। अच्छा। जनता को बौखला रहे, जनता को, वो तो बस जनता को बहकाते केवल, और कुछ नहीं है। जनता बहकाने में नहीं आने वाली। देखो बीजेपी थी और बीजेपी आने वाली है, क्योंकि विकास जो भी हुआ है वो बीजेपी के राज में हुआ है। और अखिलेश जी कहते हैं विकास के नाम पर सिर्फ बुलडोजर चला है, वो भी किसी एक तबके विशेष समुदाय के ऊपर बुलडोजर चला है। नहीं ऐसा नहीं है। अखिलेश जी बताएं, 9 सालों में पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं एक दंगा हुआ है क्या? एक दंगा पूरे उत्तर प्रदेश में? ये दंगा मुक्त प्रदेश है और पहले दंगा प्रदेश था ये। आज दंगा मुक्त प्रदेश है और यही अमन चैन है। भाईचारा बहुत है। अपराधी या तो जेल में या कहते हैं किसी एक को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को सरकार टारगेट करती है। उन्हीं की पार्टी की विधायक ये कह रही है, जिनको वो टारगेट कर रहे हैं उन्हीं की फाइनेंसर, जिसके लिए वो कह रहे हैं उनको पूजा पाल, उन्हीं की विधायक। उसने कहा है कि अतीक अहमद अखिलेश जी का सबसे बड़ा फाइनेंसर। तो क्या लेंगे? अभी धुरंधर चल रही है, लोग समझ रहे हैं। पहले फिल्म बनती थी 100 करोड़ खर्च करके फिल्म बनती थी, अब 100 करोड़ जगाने के लिए फिल्म बन रही है। कह रहे हैं ये सरकार का प्रोपेगेंडा है, चुनाव से पहले इस तरीके की मूवी रिलीज करते हैं। इस फिल्म में योगी जी की एंट्री और करते थे, पता पड़ती पाकिस्तान में तो खलबल मची पड़ी है इस फिल्म से। देखो अब हमारी बहन बेटियां बहुत महसूस है। हाँ। और नहीं तब 10 बजे का सुबह, शाम को 7 बजे के बाद नहीं निकलती थी। ठीक है, वो एक समय था, एक दौर था, समय बीत गया। लगता नहीं है कि सरकार बदलेगी तो चीजें आज जिस तरीके से आप लोग अगर ये सुरक्षा महसूस कर रहे हैं, दूसरी सरकार भी अगर आती है, सरकार में सुरक्षा ज्यादा है। अगर ये रहेगी ना, सरकार बदलेगी। मैं ये कह रहा हूँ, सरकार तो ये रहनी है ना, सरकार ये सरकार नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। नहीं बदलेगी। विकास के मुद्दे में कुछ जो भी हुए हैं बीजेपी गवर्नमेंट में हुए हैं, बाकी आज तक हुए ही नहीं है। आज तक काम ही नहीं हुआ। ये अखिलेश जी कहते हैं इतना सारा काम हम किए, केवल दंगे कराएं। सत्ताधीश बाबा ही रहेंगे, सत्ता के सत्ताधीश बाबा ही रहेंगे। योगी बाबा ये तो अमर हो गए, यही रहने वाले हैं। और कोई आने वाला है नहीं बीच में, ना पीडीए, ना एसपी, ना बसपा, सब खत्म कहानी। अब कुछ है ही नहीं। अगले इन्हें 2027 के इलेक्शन के बाद पता पड़ जाएगा, फिर ये गाना भी बंद कर देंगे कि पीडीए सब बंद कर देंगे। पार्टी आपको दिख रही है? जी लगे हुए हैं लंबे समय। नहीं है सुनो, ना। ये बरसाती मेढक चुनाव से 1 साल पहले ही क्यों दिखते हैं? कोविड आया, कोई दिखा?
किसी की मदद के लिए कहीं कोई सपा बसपा कहीं दिखाई दिया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिखाई दिया, योगी जी के नेतृत्व में योगी सरकार दिखाई दी। अब हमारे इधर खादर क्षेत्र में कोई बसपा का नहीं जाता, कोई मायावती का नहीं जाता, कोई सरकार नहीं जाती। और हमारे जो विधायक जी हैं वो हर महीने राउंड पर रहते हैं, सब जगह जाते हैं। सब जगह। क्या नाम? प्रिंस। अच्छा, यहीं जेवर से हो? यस। क्या फायदा है एयरपोर्ट बनने से, उद्घाटन? बहुत जोर का फायदा है जी, फायदा ही फायदा हमें तो। बहुत बताओ, एक दो फायदा बताओ, आपको क्या फायदा है? बड़ी बड़ी कंपनी आ रही हैं, अपने पार्क बढ़िया स्पोर्ट्स के लिए बढ़िया चीज आएंगी यहाँ पे, बेहतरीन जुगाड़ बनेगा जो बात। हाँ। यूथ को फायदा है? बिल्कुल सब अरे है। यूथ को रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही, युवाओं पे ध्यान नहीं दे रही। घर बैठे रोजगार ना मिले जी, निकलना पड़ेगा घर से जब मिले। अब जब घर में ही बैठे बैठे हो किस तरह के रोजगार ना सो कहाँ से आ जाएगा रोजगार। अच्छा, तो उम्मीद है इस सरकार से कि रोजगार मिलेगा? बिल्कुल उम्मीद है। पात्रता के हिसाब से रोजगार मिलेगा, ये थोड़ी है कि मैं चाहूंगा मैं इसी कुर्सी पर बैठ जाऊं। पात्रता के हिसाब से सबको रोजगार मिल रहा है। जिस योग्यता है ऐसा मिलेगा रोजगार लोगों को, और लोगों को मगर रोजगार मिल रहा है आज भी लोगों को। ये भी बता लोग दें, खुश हैं आप बिल्कुल बीजेपी शासन में। 28 तारीख में एक रिकॉर्ड टूटने वाला है। पहले शिलान्यास पे टूटा था 2021 में, और अब टूटेगा। जनता 5 लाख प्लस जनता आने वाली, 5 लाख प्लस रिकॉर्ड ही टूटेगा। रिकॉर्ड तोड़ किस बार। ठीक है। क्या लग रहा है, मतलब विकास लग रहा है? एयरपोर्ट का उद्घाटन तो होने जा रहा है 28 को, लेकिन क्या फायदा है यहाँ के आम लोगों को? नहीं, एयरपोर्ट जो चालू होगा तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा ही सभी को। सरकार की उपलब्धि भी है और हम लोगों की भी उपलब्धि है जो यहाँ पे ये है चालू होने वाला है। क्योंकि स्टार्टिंग है जब से है बीच में सपा सरकार ने इसको रोकने की काफ़ी कोशिश करी थी, और इसको है मैनपुरी इतिहास एफ की तरफ ले जाने का खूब प्रयत्न इन्होंने किया था। उसके बाद ये बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने पूरी कोशिश करके हम लोगों का है पूरा साथ देकर यहाँ पे ये एयरपोर्ट बनाया है। लेकिन साथ ही में इन्होंने जब से शासन किया है बीजेपी ने, इनका सिर्फ एक ही गलत डिसीजन है यूजीसी को लेकर, जिसका हम विरोध करते हैं। यूजीसी को इनको रोल बैक करना चाहिए। कोर्ट ने स्टे लगाया है। सरकार को अपना पक्ष रखना है, देखते हैं क्या रखती है सरकार। अपना पक्ष रखेगी और लगता है सड़कों के पक्ष में ही रखेगी। अच्छा, उम्मीद है सरकार से? हाँ बिल्कुल उम्मीद है, और हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। बीजेपी की पार्टी है, स्वरों की पार्टी है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ रहेगी। लेकिन ओबीसी SC ST वो तो चाहता है कि यूजीसी रूल आए, तो उनसे सरकार को वोट नहीं? आप जो चाहते हैं वो भी आप उनसे अलग में बैठ के पूछिए, वो भी ये कहते हैं कि ये गलत है। ये सभी मानते हैं गलत है। ठीक है, मतलब इसीलिए नाराज, हाँ, थोड़ी सी नाराजगी ये है। अंदर खाने ये नाराजगी है, लेकिन फिर भी हम उसका सपोर्टर हैं, हमेशा रहेंगे। हाँ, क्या लग रहा है 27 का इस एयरपोर्ट का क्या असर होगा पार्टी पे, बीजेपी पे, योगी राज? तमाम पहले से ही है उनका 90% वोट है, अब 100% हो जाएगा। हाँ। कुछ किसान नाराज भी कहे जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि किसान खुश नहीं है, मुआवजा नहीं। किसान खुश है, कोई दिक्कत नहीं किसानों को, सब किसान खुश हैं। किसान नेता नाराज हो सकते हैं, किसान नहीं। किसान नेता नाराज? नेता नाराज हो सकते हैं। किसान नाराज नहीं है। घर में यदि 10 लोग होते हैं तो एक ही घर में 10 लोगों की राय नहीं होती, उसमें भी राय होती नेता है। नाराज है, किसान नहीं। मूल किसान नाराज नहीं है, किसान नेता नाराज है। बाकी आम लोगों को फायदा है। बहुत फायदा। जेवर खुश है, जेवर खुश जेवर की जनता खुश है। जेवर बढ़ रहा है, बहुत तरक्की दे रहा है जेवर। और मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। जेवर की जनता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पूरे तरीके से तैयार है। और जेवर वाकई लोगों को लगता है कि पहले जेवर को कोई जानता नहीं था, जेवर की कोई पहचान नहीं थी। आज जेवर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जा रहा है, चर्चाएं हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और कुछ लोग हैं, कुछ किसान हैं, कुछ लोग हैं जो वाकई नाराजगी है, लेकिन शायद लोगों को ये भी बात मालूम है कि सबको सब खुश नहीं कर सकते हैं। वो नाराजगी भी दूर होगी और सरकार जरूर कुछ ना कुछ करेगी, चाहे उनको रोजगार दे या फिर मुआवजा का कुछ और इंतजाम करे। बहरहाल देखना होगा आने वाले वक्त में सरकार का डिसीजन क्या होगा। उद्घाटन के बाद जेवर किस तरीके से बदलेगा, उन सब पर हमारी नजर होगी। चुनाव तक किस तरीके से स्थिति बदलेगी वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।